हेलो एनआईएस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। बच्चों देखिएगा, ये वीडियोस बहुत दिन बाद आती है। आप लोगों ने नोट भी किया होगा, हफ्ते में 15 दिन में आ जाती है। समय नहीं होता, उसके अभाव में आप लोगों से मिलना तो है लेकिन आना तो पड़ेगा। चलो, शुरुआत होती है एनआईएस की। देखो, सबसे पहले एनआईएस के अंदर जो है, जिन्होंने पेपर दिया है, ठीक है, जो फेल हो गए हों, जो पास हो गए हों, उन लोगों के लिए है। जो फेल हो गए उनके लिए भी, जो पास हो गए उनके लिए भी, और जो नए आना चाह रहे हैं उनके लिए भी। सबसे पहले क्या है, 1989 याद करना। MHRD, इससे एक संख्या खत्म हो जाएगी आपके दिमाग से, ठीक है। भारत का मानवीय संस्था है MHRD। इसने NIS को मान्यता दी थी कि जिस तरह से CBSE, ठीक है, CBSE हो गया, SSC हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, ठीक है, जो भी बोर्ड है उनके बराबर हमें दर्जा देंगे। मतलब इनका दर्जा सब बोर्ड के बराबर है। पहली बात समझ लेना भैया, ठीक है। यानी आप अन्य बोर्डों की तरह वैल्यू रखते हैं। तो ये आप कभी क्वेश्चन मत करना कि क्या है, हम लोग वैल्यू रखते हैं या नहीं रखते हैं। भैया आप वैल्यू रखते हो, पहली बात तो आप लोगों ने ये क्लियर कर लेनी है माइंड में, ठीक है। दूसरी बात, जो बच्चे पास हो गए, पास वाले बच्चे, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, रिजल्ट के आगे क्या लिखा था, रिजल्ट के आगे एक्स 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 रहता है ना लिखा हुआ, तो समझ लो जिसके सामने भी लिखा रहा है वो फेल है। भाई बात दिमाग के अंदर डालो, आप लोगों को इतने समझना पड़ेगा, वो फेल है तो उसको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा। सपोज करें, देखो ध्यान रखना, NIS में एक चीज़ आपने देखी होगी। NIS, देखो मैं पहले बार सारी चीज़ें समझाता चल रहा हूँ, और वीडियो को हटाना चाहो हटा सकते हो, देखना चाहो तो देख सकते हो। पहली बात, NIS के अंदर मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट से कोई बच्चा फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट से कोई बच्चा फॉर्म, इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, मतलब 5 सब्जेक्ट में पास है, और एक सब्जेक्ट में SYC आ गया। चलो ठीक है, तो ये बच्चा फेल है, उसके मार्कशीट में गड़बड़ी आ जाएगी, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है, ये फेल हो गया NIS, पहली चीज़ समझ लो, ठीक है। उसको दोबारा से पढ़ना है। एक बच्चा खुश होता पा रहा है और उसका रिजल्ट में पास लिखा रहेगा, लेकिन मार्कशीट में फेल आएगा लिखा हुआ, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। तो उसको दोबारा से क्या है, अपना वो क्लियर करना पड़ेगा। नंबर 2 चीज़ ये होगी, जो पास वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो पास वाले बच्चे हैं वो रिजल्ट के लिए अब उतावले हो रहे हैं, यार आ जाए रिजल्ट, आ जाए, क्या होगा भाई, रिजल्ट कब आएगा सर जी बता दो, ये वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियो देख देख करके परेशान है, खुश भी हैं परेशान भी। देखो, अगर किसी स्टडी सेंटर पर आपने एडमिशन लिया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट तैयार करने की, राइट। वो आपको वहाँ से मिलेगी। सपोज स्टडी सेंटर बंद हो गया तो आपको बाय पोस्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तीसरा, कुछ डॉक्यूमेंट है जो स्टडी सेंटर पर नहीं आएंगे, आपके पास आएंगे, वो सीधा सीधा अपने घर में कलेक्ट कर लेना है। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है भाई। तो ये क्लियर हो गया, मार्कशीट आपके पास पता चल गया कि भैया मार्कशीट कब आ रही है, ठीक है भाई। तीसरी चीज़ है, बड़े दुख की बात है, तीसरा, NIS के अंदर, NIOS के अंदर सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। NIS के अंदर फेल वाले जो बच्चे हैं उनको कोई भी TC मार्कशीट नहीं मिलती है, पहली बात समझ लो, भूल जाना है चीज़ को, दिमाग के अंदर डाल दो, उनके पास कभी भी कोई भी डाटा नहीं मिलेगा। क्या है, बोर्ड कहते हैं कि दोबारा दो, तो भैया दोबारा से आपको देना पड़ेगा, तब आपको मार्कशीट वगैरह मिलेगी, ठीक है। और पास वालों को मिलेगी, फेल वालों को नहीं मिलती है, ठीक। चलो, चौथा पॉइंट हमारे पास है, बच्चे ऑन डिमांड कर रहे थे, ऑन डिमांड कर रहे थे, ऑन डिमांड आए। भैया मैं एक बात बताता हूँ, जब भी रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, रिजल्ट आने के 10 से 12 दिन बाद ऑन डिमांड स्टार्ट होता है। सपोज आपके 1 तारीख को है तो समझ लो 12 तारीख या 15 तारीख को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भैया, मैंने बता तो रहा था आपको कि 10 तारीख तक आपको आ जाएगा, 10 तारीख को आ गया था ऑन डिमांड, तो आप लोगों ने ऑन डिमांड का करना है। अब होता क्या है ऑन डिमांड, भर तो दिया, ऑन डिमांड होता क्या है समझ लेना। ऑन डिमांड के बारे में बता दे रहा हूँ। अच्छा, मेरा नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हो, 80 77 91 7976, ये
ठीक है, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगर समस्या वास्तव में बहुत ज़्यादा है तो आप मुझसे अपनी समस्या को निवारण कर सकते हो। ठीक है, उत्तराखंड की एक छोटी सी ब्रांच है हमारी उत्तराखंड में। ठीक है, मैं वहाँ पर क्या है छोटा सा कार्य करता हूँ भाई, समझ लो इतना। ठीक है, तो भाई अपना नाम भी नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक, चलो देखो ऑन डिमांड समझ में आ गया। अब ऑन डिमांड है क्या? ऑन डिमांड भैया होता है, सपोज क्या है, मैं हिंदी में फेल हो गया, प्रैक्टिकल में भी फेल हो, किसी प्रैक्टिकल सपोज कोई सब्जेक्ट एक्स है उसमें प्लस वाई, कोई सपोज वाई सब्जेक्ट वाई प्रैक्टिकल है, तो मैं क्या इसमें कुछ फीस भर के, फीस मैंने बता दी थी, ठीक है, फीस बताना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी फीस भर के आप क्या दोबारा से क्या फॉर्म भर लो और आपको क्या यहाँ पर पेपर दे सकते हो। भाई समझ में आया? ठीक है। हाँ, एक बच्चा पूछता था, देखो ऐसे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से समझना, ऐसे था, ठीक है, ये रिजल्ट था उसका, यानी यहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिकल था, यहाँ टीएमए था, अभी बताता हूँ, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर थ्योरी वाला था, और ये रिजल्ट टोटल था। तो जो अब तुम फेल हो ना, सपोज हिंदी में फेल हो, यहाँ पर ये मैंने ले दिया हिंदी में आप फेल हो, तो ये जो ये तुम्हारा प्रैक्टिकल हो गया। सपोज हिंदी में कोई प्रैक्टिकल, सपोज हिंदी में कोई प्रैक्टिकल हो गया, सपोज क्या है मैथ ही की बात कर लेते, मैथ में कोई प्रैक्टिकल हो गया, इसमें पास, थ्योरी में उसके क्या 33 नंबर ना आकर के भैया 29 नंबर आ गए। अब इसके लिए टीएमए भरेगा वो। एक बच्चा पूछता है कि क्या टीएमए सॉरी ऑन डिमांड भरेगा, वो ऑन डिमांड भर देगा। ठीक है, तो उस बच्चा मुझे पूछता है कि क्या था, मुझे प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे, मुझे टीएमए देना पड़ेगा? नहीं बच्चे, वो पहले से आपका ऐड है, वो आपको नहीं करना कुछ, वो ऑलरेडी हो रखा है, उस चीज़ को आप लोगों ने कर लेना। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? इतना ऑन डिमांड की बात हो रही है। ऑन डिमांड की फ़ीस है, वो ऑन डिमांड क्या होता है, हमारे जो कॉलेजेस हैं जैसे कि केवी हो गया और जहाँ पर सेंटर पास में पड़ जाता है वो हम लोग लगा देते हैं, जिससे बच्चों को सफ़र करना ना पड़े। ठीक है, तो वो ऑन डिमांड का पता चल गया, जिस सब्जेक्ट में फेल है वो। अच्छा, एक चीज़ और है, सपोज आपके पास हिंदी है, भूलना नहीं चीज़ को, पूरी चीज़ पता तभी आप, इंग्लिश है, मैथ है, एसएसटी है और कंप्यूटर है, 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट हैं। सपोज आप ना, सपोज गए आप मैथ में फेल हो गए और भैया इसको बदल करके आप क्या करना चाहते हो, आप संस्कृत ले लो यार, ठीक है, कोई एक सा सब्जेक्ट ले लो, ये लेना चाह रहे हो, तो बच्चा पूछता है कि क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ ऑन डिमांड में? नहीं कर सकती। ये केवल किन के लिए? फेलियर वालों के लिए, जिनको अपने दोबारा से मार्क्स सही करने वाले हैं। भाई समझना, ऐसा करोगे भी तो फीस तो तुम्हारी जमा हो जाएगी, परंतु क्या होगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। अब आ जाते हैं, सपोज क्या है, मैं क्लास 10th में पढ़ता था, उत्तराखंड बोर्ड में, यूके बोर्ड में पढ़ता था, और मैं हिंदी, ध्यान रखना भैया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी और 1 2 3 4 एक और ले लो, ज्योग्राफी ले लो, कुछ भी ले लो, सपोज संस्कृत ले लो, कोई यार कोई दिक्कत नहीं, ले लिया ना, ये इंग्लिश हो गया, मैथ ले लो भाई, मैथ्स होगी ना, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, संस्कृत ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। ठीक है भाई, ध्यान से समझना। ठीक है बच्चों, अब सपोज करेंगी मैं, अब देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है, टीओसी है, टीओसी ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, अब मैं हिंदी में फेल हो गया, हिंदी और इंग्लिश में फेल हो गया भाई, ध्यान रखना। अब क्या है, वो एनआईएस की शरण में आएगा, एनआईएस वाले को कहेगा भैया ये लो मेरी मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ पर जमा करनी पड़ेगी भाई, ओरिजिनल मेरी मार्कशीट है, ये लो। अब यहाँ पर ये 2 पेपर देगा, इसमें 2 पेपर हमारे भी लगाने पड़ेंगे, इसको 3 सब्जेक्ट पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश हो गया, अपने यहाँ पर सब्जेक्ट हो। अब ये ना बाकी जो सब्जेक्ट हैं, ये बाकी सपोज इसमें 75 है, आपको लगे कि यार ये नंबर ख़राब ना हो जाए, 85 इसमें 96 इसमें आ गए। ठीक है जी, अब ये जो नंबर है हमारे एनआईएस वाली मार्कशीट में जुड़ करके आ जाते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग फ़ीस होती है, वो फ़ीस आप लोग देख लेना, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो जी, ये भी ख़त्म हो गया। फेल वाले बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना ले भाई। अब बात करते हैं क्लास की। चलो पहले क्लास की बात नहीं करते, कुछ और बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं नई चीज़ की, टीएमए की बात कर लेते हैं। टीएमए की ट्यूटर मार्क ऑफ असेसमेंट होता है, ये प्रैक्टिकल से अलग होता है भैया। ठीक है, प्रैक्टिकल इसमें 6-7 क्वेश्चन आपको देते हैं, उन्हें सॉल्व करके आप पीडीएफ बना के अपने क्या है अपने पोर्टल पर जमा करना होता है। अगर नहीं आएंगे तो एक बच्चा था, उसकी भी कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, ये सपोज करें
ये सपोज करें वो तो मार्कशीट ही बताता हूँ मैं। एक बच्चा था 12th का था वो, ठीक है, मेरे पास आया, ठीक है, तो उसने बोला कि सर मैं ये नॉर्मल सब्जेक्ट नेम है, ध्यान रखना ये आपके पास प्रैक्टिकल है, ये TMA है और ये थ्योरी है। वो किसी सब्जेक्ट में फेल था, सपोज वो मैथ में फेल था, मैं उस सब्जेक्ट का नाम बता रहा, मैथ हो गया, ये हिंदी ले लो पहले हिंदी, मैथ, साइंस, ठीक है, ये ध्यान थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूँ, मैथ हो गया, ये मैथ हो गया, ये मैथ, ये क्या था, ये था हिंदी था, मैथ था, इंग्लिश था, SST था और ज्योग्राफी था, कुछ ऐसे मैंने लिख दिया। चलो वो एक सब्जेक्ट में, यहाँ पर क्या था, वो प्रैक्टिकल में नहीं था, TMA में भी नहीं था और थ्योरी में वो था, थ्योरी में था वो, ठीक है, थ्योरी में उसके 75 मार्क्स थे, कुछ उसने थ्योरी में लेके आ गया नंबर, मतलब पासिंग मार्क्स वो लेके आ गया, और उसका जो रिजल्ट था वहाँ फेल था, XXXX। अब वो मेरे पास आया, बोले यार सर तो मैं तो पास हूँ यहाँ, मैं क्या करूँ भैया, ये भी तो देने हैं, SYCT आगे लिखा हुआ, ये भी तो देने हैं SYCT रिजल्ट में। तो भैया वो कह रहे सर जी यार 65 नंबर आ रखे तो पास तो होना चाहिए, फिर SYCT क्यों आया? अरे भैया प्रैक्टिकल तो दे दो, TMA तो दे दो। TMA क्या होता है, ट्यूटर मार्क ऑफ असेसमेंट, 6 क्वेश्चन आपके, जैसे हमारे साइड जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ट्यूटर मार्क ऑफ असेसमेंट ये दिया हुआ है यार। तो मुझे बताओ भाई, अब जब ये चीज़, इसका व्यवधान है, ये रखा गया, तो भाई इसको आपने पता है ना, इसको जब देना है ना वो तो दो स्कूल में जा करके, तो ये बता है बच्चा गया ही नहीं है, ठीक है, बात समझ में आई? प्रैक्टिकल समझ में आ गया? प्रैक्टिकल आपके स्कूल में होते हैं, ध्यान रखना उस चीज़ को आप लोगों ने कंसिडर करना है। TMA आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। अच्छा, XXXX लिखा आ जाएगा, समझ लेना फेल है, SYCT, ठीक है, सब्जेक्ट ये, ठीक है, आपको क्या सब्जेक्ट SYC, ठीक है, ये जब भी कभी मैंने वीडियो बनाई है पीछे उनको जा करके देख लो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, मुझे बड़ी वो है, मतलब 1000 व्यूज़ हमारे अभी आ रहे हैं, अभी 300 सब्सक्राइबर, 365 सब्सक्राइबर है, ठीक है, 365 सब्सक्राइबर है अभी, तुम देखना कुछ मेरे उसमें, तो अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, तो हम मैथ वाले 365 सब्सक्राइबर है भाई, और जा रहे हैं मेरे कितने 2000, लगभग 2000 लोग देख रहे हैं यार। इसको 1000 बढ़ाने में कुछ आपत्ति हो रही है क्या, बताओ? अच्छा, बुरा नहीं मानना, टीचर हैं तो इसलिए अपने बच्चों को बोला जाता है, वो किसे बोलेंगे, तो चलो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी क्लासेस चलती हैं, हिंदी की अलग चल रही है, इंग्लिश की अलग चल रही है, मैथ की अलग चल रही है, ठीक है, जो बच्चे फेल होके आए हैं, जिससे ऑन डिमांड वाले हैं, उनकी अलग चल रही है। TMA हम फ्री में बना के देते हैं भाई, यार सब्सक्राइब कर लो, हमें भी मोनेटाइज करवा दो, ठीक है, हम भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फालतू फंड की चीज़ों में आप लोगों को टाइम दिख रहा है, यहाँ पर आओ अच्छी चीज़ें पाओ, समझ रहे हो? तो यही बस इतना ही कहना था, चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। अब जो भी आ रहा है ना, प्लीज़ उसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे से भी करवाएं, ठीक है, इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, और मुझे लगे कि हाँ यार मेरी मेहनत ख़राब नहीं हो रही है, तो इस टाइम 12 बज गए, तो बस मैं इतना ही वीडियो रख रहा हूँ, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा। हाँ अच्छा, क्लास चल रही है आपकी, फिजिक्स की चल रही है, केमिस्ट्री की चल रही है, मैथ की चल रही है, सभी की क्लासेस चल रही है, आप उसको देखो और पढ़ाई भी करो अपनी, ठीक है। कोई समस्या है 8077917976 पे आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।